हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.4 है और उससे पहले के बेसिक्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे और इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट 9.4 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम देखेंगे। ओके, तो उससे पहले हम क्या है कुछ इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। अगर हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में तो फिर हमें एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ओके, तो आज का हमारा लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा ड्राइंग अ बार ग्राफ। एक बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाए, हम एक बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, एक बार ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करके दी गई थी, बट हमें केवल उस बार ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी, हमें केवल उसको ऑब्जर्व करना था और बार ग्राफ के नीचे जो कुछ क्वेश्चन दे रखे थे वो हमें उसको देख के केयरफुली समझ के उसको रीड करके हमें उन क्वेश्चन के आंसर देने थे। बट अपनी जो ये एक्सरसाइज है 9.4, इसके अंदर हमें केवल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें एक बार ग्राफ तैयार भी करना है, ड्रॉ भी करना है और फिर जो क्वेश्चन दिए जाएं उनके आंसर भी हमें देने हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी जरूरी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐसा लगे कि वो इनकम्प्लीट है तो हम उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। ओके, सो देखिए फर्स्ट है, एक टेबल हमें दे रखी है नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, हम इसको तैयार करके देखेंगे। चॉइस ऑफ फ्रूट्स मेड बाय हिज क्लासमेट। ओके, लेट अस ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। मतलब रोनाल्ड है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो एक बार ग्राफ बनाएंगे हम। नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाना और नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके 8 क्लासमेट ऐसे हैं, 8 बच्चे उसके साथ पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको बनाना क्या है, वो पसंद है, वो चॉइस है बनाना फ्रूट के अंदर उनकी। ओके, 3 स्टूडेंट की ऑरेंज है, 5 स्टूडेंट की एप्पल और 4 स्टूडेंट की गवावा है। तो हमें पहले तो एक चीज़ केयरफुली देखनी है कि अपनी जो बार ग्राफ जो आएगी उसमें 2 लाइन होंगी, एक तो क्या होगी सीधी खड़ी जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और एक होगी लेटी हुई ऐसे, हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल होगी, एक खड़ी हुई लाइन होगी। तो हम एक लाइन के ऊपर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो हम इस पे कर लें या इस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और एक पे हम लिखेंगे नेम ऑफ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद हमें देखना है कि हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा सुटेबल हमारा यूनिट कौन सी है, यूनिट लेंथ या हम बोलते हैं स्केल कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट 8 हैं, तो हम ऐसे 1 2 3 8 तक जाएंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 1 स्टूडेंट ले लेंगे इजीली। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 100 स्टूडेंट होते तो 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक जाते तो काफ़ी परेशानी हमें हो जाती, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। ओके, तो इस चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ कि जैसे बहुत ज़्यादा बच्चों का ये ऑब्जर्वेशन होता तो हम 10 20 30 ऐसे लेते, उससे भी ज़्यादा होते तो 100 200 300 ऐसे। बस यही चीज़ डिसाइड करना क्या होता है, स्केल को डिसाइड करना होता है। 1 यूनिट लेंथ इज 1 स्टूडेंट। सबसे पहले आपको जो अपनी स्केल है वो डिक्लेयर कर देनी है यहाँ पे। ओके, फिर आपको स्केल से 2 परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है, एक नीचे लेटी हुई, एक उस पर जस्ट खड़ी हुई। ओके, अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे लिखते हो तो यूनिट के अकॉर्डिंग 1 2 बराबर दूरियों पर आप ऐसे लाइन लगा दो, और 1 यूनिट के बराबर 1 स्टूडेंट है तो 1 2 3 लगा दो, 10 है तो 10 20 30 लगा दो, 5 है तो 5 10 15 20 उसकी टेबल लिख दो, 100 है तो 100 200 300 ऐसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में किस हिसाब से हमें दिया गया है वैसे आप लगा दो। ओके, अब फ्रूट्स की बात आए तो आप यहाँ फ्रूट्स यहाँ भी लिख सकते हो, बनाना ऑरेंज एप्पल गुआवा, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो अपनी बार रहेंगी उनकी जो चौड़ाई है, जो हम ब्रेथ बोल सकते हैं उसको, वो इक्वल होनी चाहिए। कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्चुअल में एक पिक्चोग्राफ न बन के वो कोई एक दूसरी चीज़ बन जाएगी जिससे आप क्या है आगे नेक्स्ट क्लासेस में इंट्रोड्यूस होगे। ओके, वो आपका क्या है, वो अपना बार ग्राफ नहीं रह पाएगा। ओके, बार ग्राफ के अंदर जरूरी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि बार जो है वो अपने उनका क्या है बीच की, उनके मतलब एक बार से दूसरे बार के बीच की जो विड्थ है वो भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब वो बराबर दूरियों पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल टच में हो गई या बहुत ज़्यादा दूर हो गई, कोई पास कोई नज़दीक, ऐसे नहीं, फिर वो दूसरा डायग्राम बन जाएगा जो हमें डिस्क्राइब नहीं करना है इस क्लास के अंदर। इस पूरी 6th क्लास में वो चीज़ है ही नहीं। ओके, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ है। इसके बाद हम इजीली इसको ड्रॉ कर देंगे। बनाना 8 है तो बनाना की एक बार हम 8 के इक्वल तक, 8 की लेंथ है, हम स्केल रख लेंगे ऐसे, स्केल से 8 है, 8 के इक्वल ऐसे रख के हम ये लगा देंगे और इसको खड़ा कर देंगे। ओके, ऑरेंज है, ऑरेंज की 3 तक है तो 3 के इक्वल ले जा करके हम कर देंगे।
एप्पल की 5 है तो 5 के इक्वल हम एप्पल की लगा देंगे, और गवावा की 4 है तो 4 के इक्वल ये कर देंगे। ओके, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ओके, ये ऐसे हमारी बार ग्राफ तैयार हो जाएगी। इसमें हमें केवल बार ग्राफ बनाने के लिए बताया गया कि हम कैसे कैसे तैयार करें और क्या क्या जो हमारे लिए नेसेसरी आइटम्स हैं, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें बताई है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 10, और एग्जाम्पल 10 को केयरफुली हम पूरा इसको एकदम अच्छे से देखेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे तो बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो देखिए, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इमरान की फैमिली का एक महीने का मंथली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, एक महीने का खर्चा है, अलग अलग आइटम्स पे, अलग अलग चीज़ों पे खर्चा होता है, हाउस रेंट पे, खाने पे, एजुकेशन, फूड पे, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल पे, ट्रांसपोर्ट आने जाने का किराया भाड़ा है उस पर, मिसलेनियस एक्स्ट्रा अन्य खर्चे हैं जो भी दुकान का है और है कोई किराया पानी का और का जो भी है, वैसे दे रखे हैं एक टेबल, ये ऑलरेडी हमें दी हुई मिलेगी। अब हमें क्या चीज़ है, हमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखनी है बार ग्राफ के लिए। हमें देखना है कि हम ऐसे जब एक लाइन ऐसे खड़ी हुई वर्टिकल और एक लेटी हुई हॉरिजॉन्टल ये लगाएंगे तो हम इस पे कौन सी चीज़ लिखी, तो हम यहाँ देखेंगे दोनों, हम खड़ी हुई लाइन के ऊपर भी ये नंबर्स लिखेंगे और लेटी हुई पे भी नंबर लिख लेंगे। तो जब हम एक साइड ये और एक साइड ये लिखेंगे तो हम बार बार दोनों, एक बार तो ऐसे सीधे खड़े आए और एक बार ऐसे आएंगे। ठीक है, हम दोनों टाइप के जो बार बनेंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे ताकि कंफ्यूजन हमारा खत्म हो जाए। ओके, दूसरी चीज, हम अच्छा सा एक सुटेबल जो स्केल है वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्केल, एक यूनिट लेंथ के बराबर हम क्या स्केल लें। तो अब हम जैसे एक यूनिट लेंथ थी अपनी ऐसे, इसके इक्वल 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल ₹1 तो ले नहीं सकते ना, ₹1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 3000, 3400 ऐसे 3400 लाइन हम कब तक लगाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। अब 100 लें तो 100 में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 200 300 400 ऐसे 3400 तक हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम। अब हम 200 ले लें, अब 200 ले लें तो हमें 200 400 600 8, मतलब जो हम स्केल लेते हैं स्केल की टेबल ही रियल में यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मली यहाँ स्केल जो है उसकी टेबल आती है। तो अब आप देखिए कि 200 या 300 या 500 हम ले सकते हैं, बट हम सूटेबल हम 200 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये सभी 200 की टेबल में आते हैं और ये सारे टेबल में आएंगे तो हमें एग्जैक्ट लाइन के ऊपर मिल जाएंगे, कम या ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब इस चीज़ को हम क्या है आगे देखते हैं। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए बार डायग्राम, हेयर आर द स्टेप्स। कुछ स्टेप दे रखी हैं बुक में, हम उनको क्या है फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, एक सीधी खड़ी एक लेटी हुई 2 लाइन लगाइए। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स, हॉरिजॉन्टल जो नीचे लेटी हुई है उस पर आइटम्स लिखिए, आइटम में लिख दिए हाउस रेंट, फूड, ये वाली सारी चीजें लिख दो। ओके, एंड अलोंग द वर्टिकल लाइन मार्क द कोरिस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, और जो खड़ी हुई लाइन है यहाँ ये खर्चे लिख दीजिए, 3400 ये 200 400 600 ऐसे, तो अपने आप उतनी लंबी बार वो हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट है सी टेक बार्स सेम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम, एकदम सेम विड्थ सेम ब्रेथ बताई थी मैंने, सेम चौड़ाई की जो है बार हमें लेनी है और उनके बीच का गैप है वो भी सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है। चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, सुटेबल स्केल है वो लीजिए। तो स्केल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेट 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल ₹200 एंड देन मार्क द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ओके, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखिए ये वाली चीज दे रखी है, ये वाली कोई खास चीज नहीं है, ऐसे डिवाइड कर करके आप देख सकते हो कि 3000 हमें कहाँ मिलेगा, तो 15 यूनिट्स के बाद मिलेगा। तो हमें ये चीज एक्चुअल में देखने की और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम पहले इस चीज को समझ जाएंगे कि क्या किया हमने। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये मैं थोड़ा इसको जूम आउट करूंगा तो आप केयरफुली देखोगे इसको और अच्छे से। ठीक है, इसको देखिए, हमने एक लाइन तो ऐसे वर्टिकल लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लगा ली। ओके, अब हमने क्या किया, एक स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल ₹200, तो 0 200 400 600 800 1000 1200 1200 1200 1400 1600 ऐसे हम लगाते चले गए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए, 3400 हमारी सबसे बड़ी क्वांटिटी है इसके अंदर पूरी 3400, तो हमें उससे ज़्यादा नहीं जाना है, बट आप 1 2 एक्स्ट्रा लिख लीजिए। 3600 तक हमने लिख लिया। ओके, अब हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम अलग अलग खर्चे लिख लेंगे, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, जो भी हमें दे रखे हैं। ओके, अब हम देखेंगे इस टेबल को, हम इस टेबल का भी यूज़ करेंगे ऐसे।
अब हमारा बताइए हाउस रेंट पे कितना है, 3000 है। तो अब हाउस रेंट यहाँ लिखा हमने फर्स्ट, तो ये बार जो है ये हमने खड़ी कर दी 3000 के इक्वल तक। ओके ठीक है, फूड वाली यहाँ तक ये सारी हमने बार्स को है इसको खड़ा कर दिया। ओके अब हम इस चीज़ को ऐसे समझे कि हमारी बार अगर ऐसे बनती, ऐसे हॉरिजॉन्टली बार बनती तो क्या होता, तो हमें ये वाली चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ती और ये वाली चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ती। अगर हम ऐसा कर देते हैं, बाई चांस कोई बच्चा कर देता है कि रुपए इधर लिखें या इधर लिखें, या आइटम इधर लिखें या इधर, तो कोई परेशानी नहीं है, आप कौन सी भी साइड लिखो, बट ज़्यादा सुटेबल ये होता है कि बार आपकी जो वो खड़ी ऐसे वर्टिकल आए। अगर बाई द चांस आप इनको इंटरचेंज कर देते हो, इन दोनों चीज़ों को, इन नंबर्स को और इन नेम्स को, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बार जो है वो ऐसी दिखने लग जाएगी। ओके देखिए आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, हमने 200, 4 एंड 6 ऐसे लिख लिए, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, तो अपनी बार ऐसे बन गई। बस इतना सा फर्क पड़ेगा, सेम अपनी क्या है वो स्केल है। तो ये वाली चीज़ है, अगर ये इतनी चीज़ हम कर लेते हैं तो फिर बार बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.4 9.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को देख करके आपको बार जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके तो अब हम चलते हैं अपनी आंसर शीट पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। एक सर्वे के अंदर 120 जो बच्चे हैं स्कूल वाले, उनके ऊपर एक सर्वे किया गया कि वो अपने फ्री टाइम में किस चीज़ को, किस काम को करना पसंद करते हैं। तो प्लेइंग, कुछ बच्चे खेलना पसंद करते हैं, फ्री होते हैं, तो 45 बच्चे हैं। कुछ बच्चे रीडिंग स्टोरी बुक्स, कुछ स्टोरी बुक्स कहानी की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, वो 30 हैं। वॉचिंग टीवी, कुछ टीवी देखना पसंद करते हैं, तो वो 20 हैं। और कुछ लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ गाने वगैरह म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो वो 10 है। पेंटिंग, कुछ पेंटिंग करते हैं, तो वो 15 बच्चे हैं। ओके अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबाउट डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 5 स्टूडेंट है। तो हमें बार ग्राफ जो बनाना है, बार डायग्राम, उसकी यूनिट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे ही दी, क्वेश्चन में दे दी हमें कि इतनी इतनी आपको स्केल लेनी है, तो हमारा पूरा प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया। ओके विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। ओके तो ये क्वेश्चन है, ये बात की बात है। पहले हम बार ग्राफ है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। ओके हमने वर्टिकल लाइन पे नंबर्स को लिखा है, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 5 स्टूडेंट है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे हमें 45 तक चाहिए, तो हम यहाँ तक भी लिख सकते थे, बट एक एक्स्ट्रा हमने राइट कर लिया। ओके ये चीज़ है। अब ये वाली लाइन है, तो हम इधर तो क्या लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन अपना क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, ये लाइन ऐसे। ओके इधर हम लिखेंगे एक्टिविटी, कि वो बच्चे काम क्या करते हैं, मतलब पसंद क्या करते हैं। तो एक्टिविटी हम एक्चुअल में पहले बार बना लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो देखिए पी से हम यहाँ, मैं पी लिख लेता हूँ, पी मतलब प्लेइंग। ओके क्योंकि प्लेइंग बड़ा हो जाएगा, फिर अगला नहीं आएगा, फिर ऐसे रीडिंग स्टोरी बुक ऐसे, तो वो चीज़ में हमें ध्यान रखनी है। ओके सेकंड है रीडिंग, आर इक्वल गैप पे। ओके फिर है वॉचिंग टीवी, तो डब्लू, फिर है लिसन म्यूजिक, म्यूजिक ऐसे, फिर है पेंटिंग, फिर पी, पी पी 2 हो गई, बट लास्ट वाला पेंटिंग है, स्टार्टिंग वाला प्लेइंग है। ओके ये चीज़ हो गई। अब हमें बार ग्राफ जो है वो तैयार कर देनी है, हम इजीली बार ग्राफ को है ड्रॉ कर देंगे। ओके सो देखिए हम पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे। तो देखिए प्लेइंग 45 तक, तो ऐसे है, पहले तो हम 45 पे चले जाते हैं। ओके 45 यहाँ है, ठीक है। अब हम प्लेइंग पर क्या है, तो ये वाली चीज हो गई। अब हम चलते हैं रीडिंग स्टोरी बुक्स, 30 ये वाला है, तो यहां से कहीं आएगी। ओके ठीक है, और अच्छे से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना।
ये चीज़ है। अब हम देखेंगे वॉचिंग टीवी 20 है, तो 20 अपना क्या है, इतना है यहाँ तक, तो हम जैसे वॉचिंग टीवी है तो लगभग अपनी यहाँ आनी चाहिए। ओके ठीक है, वॉचिंग टीवी ठीक है। एल से लिसनिंग टू म्यूजिक है 10, तो हम 10 पे चलेंगे, ये 10 के इक्वल होना चाहिए। ओके लिसनिंग ये है, ठीक है। लास्ट है पेंटिंग 15 है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि आप ऐसा मत सोचना कि ये थोड़ी विड्थ इक्वल, हमें ये गैप भी बराबर होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, और इनका बीच का जो है। अब हम देखेंगे क्या है प्लेइंग, तो मैं इसके अंदर पी से पूरा प्लेइंग इसके अंदर लिख दूंगा क्योंकि अब हमें स्पेस मिल गया है लिखने का। ओके आर से रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके डब्ल्यू से वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो म्यूजिक अकेला लिख देता हूं मैं। ओके पीछे पेंटिंग। अब आप देखिए केयरफुली, क्या हमारी बार तैयार हो गई, हमने बार ग्राफ तैयार कर ली, तो अपनी बार ग्राफ एकदम रेडी है क्वेश्चन फेस्ट की। अब क्वेश्चन फेस्ट की बार ग्राफ अगर हमने बना ली तो अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, खेलने के अलावा ऐसी और कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा चूज की गई है। तो प्लेइंग को छोड़ देना है, उसके अलावा सबसे बड़े ये बच गए, सबसे उसमें सबसे बड़ा क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हो आप, रीडिंग। एक्चुअल में इसके बाद लिखना है क्योंकि ये बनाने के बाद ही हम ये बता पाएंगे। ओके रीडिंग स्टोरी बुक्स, इसमें थोड़ा स्पेस नहीं था तो मैंने इसको यहीं कर दिया। ओके ये आपका क्वेश्चन 1 है जो वो डन हो गया। ओके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है ये देखिए, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कंजुगेटिव डेज इन शोन बिलो, 6 लगातार दिनों में बुक्स बेची गई हैं मैथमेटिक्स की। संडे को इतनी, मंडे ये, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से स्केल को चूज करेंगे। अब हम स्केल देखेंगे 65, 40, 30, 50, 20, 70, तो हम 15 का स्केल ले सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे 15 की टेबल में तो आते नहीं, अब हम 10 का ले लेते हैं तो 10 में ये नहीं आता है, 20 का ले लेंगे तो 20 में भी ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो फिर हम 10 का ही ले लेते हैं। 65 जो है 60 और 70 के बीच में हम जो है वो कर देंगे। ठीक है तो हम स्केल अपने हिसाब से लेंगे, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 10 बुक्स। ओके हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल जो है खड़ी लाइन लगाई हमने, एक लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये है डेज। ओके मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है वो हम राइट कर देंगे। ओके एक है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, 10 हमने स्केल क्या ली है 10, तो 10, 20, 30, 40, 50। ओके तो हम इनके बार हैं वो यहाँ लगाएंगे, तो मैं एक बार बार लगा लेता हूँ। ओके सो स्टूडेंट देखिए बार ग्राफ अपना तैयार है, तो अब हम इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। संडे मंडे जो अपने ये डेज हैं, ये संडे है। ओके मंडे बार के अंदर लिख सकते हो या आप बाहर नीचे भी लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अंदर लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये है, अब ये देखिए बार है वो अपने हिसाब से हमने ये लिया, संडे 65, मंडे 40, तो ये 65 वाला हमने प्रॉब्लम कैसे सोल्व की, देखिए 60 एंड 70 के जस्ट बीच ही तो कहीं ना कहीं 65 होगा, तो हम उसके बीच यहाँ तक आ गए। हम इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। ओके क्योंकि जस्ट बीच में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी के लिए मैंने क्या है अलग से इनको जो है ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो काफ़ी टाइम जो आपका भी वेस्ट होगा और
वीडियोस भी अपनी काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा क्या है साइड में जाके इस काम को किया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 65 है। ओके, अच्छा मंडे है, मंडे 40 है, ठीक है। ट्यूसडे 30 है, ठीक है। वेनसडे 50 है, ठीक है। और थर्सडे 20 है, ये भी ओके है। फ्राइडे 70 है। फ्राइडे 70 देखिए 65 और 70 में थोड़ा सा डिफरेंट, ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा सा लेंथी आपको दिखेगा। अगर ऐसे नहीं आप कर पाओगे जज इनको, तो हम ऐसे स्केल रख के देख लेंगे। ये पूरा 70, थोड़ा सा हम इसको 70 वाले को थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचा रह गया, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेट हम इसको ठीक है, ये चीज़ है। ये 70 है, ये 65 है, ठीक है। ये चीज़ हमने ड्रॉ कर ली। ओके, तो इसके अंदर हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमें केवल बार ग्राफ जो ड्रॉ करने की वो प्रैक्टिस दी गई थी, जो हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। फॉलोइंग टेबल्स शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. Illustrate the data using a bar graph. Choose a scale of your choice. Your choice दे तो हम फ्री एंड होते हैं, हम कुछ भी अपनी हिसाब से उसको हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 800, 600, 900, 1100, 1200, तो हमने एक लेंथ ले ली 200 बाइसिकल के इक्वल। तो हमें क्या है कि काफ़ी लंबी ऊपर तक हम 100 भी ले सकते थे, तो हमें 100, 200, 300, तो हमें 1100, 1200 तक जाना पड़ता। ओके, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, 200 बाइसिकल्स की एक लेंथ हमने ले ली। फिर हमने क्या किया, दो लाइन लगाई, एक सीधी और एक लेटी हुई, ठीक है। एक सीधी खड़ी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये स्टूडेंट्स की जगह आप क्या लिखोगे, बाइसिकल लिखोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट शायद मैंने लिख दिया। मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके, इसको हमने ठीक कर लिया है। ओके, तो ये देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग 1998 में 800 तक, तो हमने 1998 हम ईयर्स लिख देंगे। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो आप, हर एक क्वेश्चन में हम अंदर लिख रहे हैं, तो यहाँ ऐसे 1998 बहुत ज़्यादा है नहीं ये, तो 1999, 2000, 2001 एंड 2002 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और ये अंदर भी हम ये चीज़ें राइट कर सकते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1998 का जो है अपना वो 800 तक है, क्योंकि 1998 में 800 साइकिल्स का क्या है मैन्युफैक्चरिंग हुई, मतलब उत्पादन हुआ, बनी थी किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के अंदर। 1999 में 600, 2000 में 900 है। अब यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो 2000 में हम क्या करेंगे, 900 कहाँ होगा, 800 एंड 1000 के जस्ट बीच में यहाँ होगा, तो हम इसके इक्वल इसको ले लेंगे। ओके, 2001 में क्या है, 1100, मतलब 2001 में 1100 है, तो 1100, 1000 और 1200 के बीच में यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसके इक्वल हमने क्या है इसको ले लिया। ओके, 2002 में कंप्लीट 1200 है, तो वो उसके इक्वल है। ओके, ये चीज़ें हैं। ये बार ग्राफ्स हमने बना लिया, इसके अंदर हमने बार लगा ली, कौन छोटी कौन बड़ी क्लियर हम देख पा रहे हैं। ओके, अब हम इस चीज़ को लिखने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूर करना आप, इसके अंदर थोड़ा वो नीचे कर देना, ठीक है। ये होने के बाद क्या है, दो क्वेश्चन है, उनका आप केयरफुली आंसर दोगे, ठीक है। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, कौन से साल में सबसे ज़्यादा बाइसिकल जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हुआ है, मैन्युफैक्चर हुई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये वाली है 2002 की। ओके, इन ईयर 2002, ठीक है, तो हम लिख देंगे इन ईयर 2002। ओके, नो प्रॉब्लम। इन विच ईयर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, मिनिमम ये है सबसे छोटा बार, क्योंकि सभी बार को ऑब्जर्व करो, ये सब छोटा है, और ये है 1999, तो आप लिख दोगे इन ईयर 1999, ये है। तो ये अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इतना इजी है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन, एक टाउन के अंदर कुछ अलग अलग एज ग्रुप के पर्सन हैं, वो दे रखे हैं कि 1 साल से 14 साल तक 1 to 14 के 2 लाख पर्सन है, मतलब एक टाउन या कोई एक वो दे दिया, ये मान लो कि सिटी दे दी। 1 से 14 साल के बच्चे, हम कह सकते हैं कि बच्चे, वो है 2 लाख। 15 to 29 है 1,60,000, 30 to 44 है 1,20,000, 45 ये ईयर्स हैं, 45 to 59 है 1,20,000, 60 to 74 है 80,000, और 75 एंड अबाउ 75 और उससे ऊपर के हैं वो 40,000 है। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा above information and answer the following question. Take 1 unit
इज इक्वल 20,000, क्योंकि 20 से हम ये सारे कर पाएंगे। 20,000 अगर ले लेंगे तो हम स्केल 20,000 लेंगे। तो हम देखिए क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल पे हम लेंगे 20,000 की स्केल है तो 0, 20,000, 40, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2 लाख, ऐसे लेंगे हम। ओके, 2 लाख तक जाना है। अब 220 भी यहाँ पे ले सकते हो, जो हमें चाहिए नहीं, बट आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इधर जो है वो ये एज ग्रुप हैं, एज ग्रुप्स इन ईयर्स, जैसे 1 to 14, 15 to, वो हम बार ड्रॉ करके बार के अंदर हम लिख देंगे। ओके, अब हमें इस बार को इतना ऊंचा ले जाना है, इस बार को इतना, इसको इतना, इसको इतना, ऐसे लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूं, बाद में हम इसको रीड करेंगे। ओके, सो देखिए, ओके स्टूडेंट, हमने बार जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। तो बार हम ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकेंगे। अगर ऑन स्क्रीन मैं इनको ड्रॉ करता तो काफ़ी टाइम इनमें लग जाता है, काफ़ी मिस्टेक्स भी होती हैं। एक्चुअल में इन क्वेश्चन में यही है, मिस्टेक थोड़ी आप कर सकते हो, बट इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आएगा नहीं। मतलब क्वेश्चन बड़े हैं, सॉल्यूशन आंसर बहुत छोटे छोटे हैं। ओके, सिर्फ थोड़ा हमें केयरफुली उसको देखना है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, ईजी चीज़ें हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट हमारा एज ग्रुप था 1 to 14, वो 2 लाख तक था। तो 1 to 14 ये एज है, 1 to 14 हमने लिख लिया। 15 to 29 है, सेकंड अपनी बार है 15 to 29। थर्ड है 30 to 44, 30 to 44 है। फोर्थ है 45 to 59, 45 to 59 है। एंड 60 to 74 है। और नेक्स्ट है 74, 75 एंड अबव। अबव मैंने बाहर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये चीज़ है। अब हम इस बार ग्राफ को केयरफुली रीड करके, केयरफुली ऑब्जर्व करके, यहाँ यूनिट हम नहीं लिखी है और वैसे यूनिट हमने ऊपर लिख रखी है, हम लिख देंगे इधर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल 20,000 पर्सन। इसको ऑब्जर्व करके फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसका आंसर देना हमें, वो है विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन वाले दो, ये देखिए बिल्कुल सेम है, 1,20,000, 1,20,000। और क्वेश्चन में भी देखें तो 1,20,000, 1,20,000, 30 to 44 एंड 45 to 59। तो हम लिख देंगे 30 to 44 एंड 45 to 69, जो एज 59 एज ग्रुप हैं, वो बिल्कुल सेम उनकी पॉपुलेशन है इन दोनों की। ओके, all person in the age group of 60 and above are called senior citizen. How many senior citizen are there in the town? जो 60 और 60 से ऊपर के होते हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो कितने सीनियर सिटीजन हैं? 60 से ऊपर ये भी सारे हैं और ये भी सारे हैं, क्योंकि ये तो 75 से ऊपर हैं, तो ये तो ऑलरेडी 60 से ऊपर हैं ही। तो ये और ये इनका सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितने हैं? ये है 80 और ये है 40। 80 एंड 40, 80,000 एंड 40,000, 1,20,000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देर आर 1,20,000 सीनियर सिटीजन्स इन द टाउन। ओके, ये चीज है। ये चीज होने के बाद क्या है, अपना जो क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट, और क्वेश्चन 4 के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट, और 9.4 के साथ ही अपना जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग चैप्टर 9 वो भी कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या है, चैप्टर 10 है अपना जो मेंसुरेशन है, नापतोल है, इसमें पेरीमीटर, एरिया, वो सब चीज़ें आएंगी, तो उसको बहुत जल्द हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।